तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइज, मैंने आप लोगों को 36 और 36 72 क्वेश्चंस करा दिए थे सुबह की पीडीएफ से, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ 37 और प्लस 39 क्वेश्चन, है ना। 2 सेट और करवाने वाला हूँ और उसके बाद में फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एंड उसके बाद में मैं आप लोगों को लगभग 160 क्वेश्चंस करवाऊंगा केमिस्ट्री के, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा एटॉमिक पावर, एटॉमिक स्टेशन से रिलेटेड, मतलब जैसे आपका एनपीसीआईएल है तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। तो आप लोग देखकर और ज़रूर जाना। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। भाई देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको स्टार्टिंग में मतलब साथ देंगे लेकिन एग्ज़ाम टाइम पर साथ नहीं देते हैं। लेकिन मेरा काम है कि अगर कोई चीज़ स्टार्ट की है तो उसको एंड तक लेकर जाना है, ठीक है। तो हमें औरों से मतलब नहीं है, हमें अपने कंटेंट से मतलब है। एक्चुअली इसमें क्या है ना, जैसे मैं पेन अगर चला रहा था तो वो पेन जब मतलब टिक करने के लिए ब्लू या कुछ भी ले रहा हूँ तो वो ब्लर हो जा रहा है, ये पूरा इतना जूम नहीं होता है, ठीक है। तो विदाउट पेन के ही मुझे ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग समझदार हो यार, एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी जाकर देख लीजिए। इससे पहले एक वीडियो और अपलोड कर दी है मैंने, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है प्रतिध्वनि का कारण है, तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ए, ध्वनि का परावर्तन, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। झूला झूलते समय देखो सॉरी, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवृतकाल, यानी आवृतकाल क्या होगा? आवृतकाल घट जाएगा, ठीक है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो उससे आवृतकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब वो अपवर्तित रहेगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल क्या कितना होता है? सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकंड होता है, ठीक है। केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है, केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है तो कैसा होता है? उत्तल, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, ठीक है। क्या होता है? बढ़ जाता है। और हाँ गाइज, एक और चीज़, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर मैं जल्दी-जल्दी में भाई गलत गलत बोल देता हूँ या कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कि भाई आपने ये गलत बोल दिया, ठीक है। अब ये नहीं कि भाई गलत निकल गया तो क्या आप उसी पे लड़ रहे हो कि हाँ भाई गलत बोला है। हो जाता है भाई, वीडियो बनाते टाइम इतना कॉन्फिडेंस से वीडियो बनती है, कभी-कभी कोई क्वेश्चन में हो ही जाते हैं। 7वां क्वेश्चन है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मैनिक्स है, मैनिकस होता है, ये क्या है? तो क्या होता है? उत्तल। भाई इसका ये हिंदी मीनिंग है, ठीक है। हिंदी मीनिंग मैनी इस मैनिकस। आप लोग इंग्लिश वाले बताइएगा ये क्या लिखा हुआ है, मतलब मुझे नहीं पता है यार। मैनिस्कस। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो आंसर है इसका उत्तल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8वां, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब, जब हम ऊंचाई बढ़ते हैं तो वायुमंडलीय दाब भी बढ़ता है, ठीक। वायुमंडलीय दाब घटता है, ठीक है। बढ़ता नहीं है, घटता है। एक बार बराबर होता है, एक बार कितने के बराबर होता है? 10⁵ पास्कल के, ठीक है। 9 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखो इसमें कैसे आपको कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे पहले में दे दिया 10⁻⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल सी में दिया है तो सी ऑप्शन है। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल के, ठीक है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है तो भार अधिकतम किस में होगा? भाई निर्वात में होगा, ठीक है। निर्वात में भार अधिकतम होगा किसी भी वस्तु का। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना है? 1/81। तो ये क्वेश्चन है स्पीड बूस्टर, मतलब आप लोगों की आ, पढ़ पढ़ पढ़े तो आपने सभी लोगों ने होंगे, लेकिन आपका रिवीजन के लिए मैं ये करवा रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट पेपर 13वां है, ठीक है। हाँ, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब। अगला क्वेश्चन है 13वां, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब
का कारण है। तो क्या कारण है? वायुमंडलीय दाब का कारण है, सॉरी, वायुमंडलीय दाब गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है, ठीक है। पृथ्वी का पलायन वेग है, तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है भाई? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। और भाई चंद्रमा का अलग होता है पलायन वेग, ठीक है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है परिवर्तनशील, ठीक है, चेंज हो जाता है। ग्रहों के, ये ऑप्शन हो जाएगा 15 का। 16 का, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? किसने किया भाई? केपलर ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वस्तु के संरक्षण पर, शक्ति का संरक्षण, कोणीय कोणीय आघूर्ण का संरक्षण, या फिर रैखिक संवेग संरक्षण। तो एक जेट इंजन किस पर? रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? तो 18वां क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री पर जब हम क्षैतिज से कोई भी गेंद फेंकेंगे तो वो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करेगा, ठीक है। वायुमंडलीय, अगला क्वेश्चन है 19वां, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? घनत्व, ठीक है, घनत्व। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैस की अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? क्या? गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो -273 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारे का तापमापी किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है? तो किस पर? 360 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? ठीक है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है, ठीक है। किसका? बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है। और इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, क्वेश्चन इसमें से कई बन जाते हैं। विचलन सबसे कम लाल रंग का होगा, सबसे ज्यादा बैंगनी रंग का होगा, ठीक है। भाई इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक जो होगा वो बैंगनी रंग का होगा, सबसे कम अपवर्तनांक लाल रंग का होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होगी वो लाल रंग की होगी, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग की होगी, ठीक है। ये चीज आ जाती है भाई डायरेक्टली, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? किस गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंग। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? ठीक है, नति कोण पूछा है किसी स्थान पर। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करोगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी। 100 100 150 लाइक आएंगे, 150 200, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो देखने को मिलेंगी। तो भाई इसका क्या ऑप्शन है? हाँ, क्वेश्चन में दोबारा से पढ़ता हूँ। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र व क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? तो कितना होगा? 45 डिग्री, ठीक है। कितना? 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन 25वां, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती। क्या पूछा? निर्भर नहीं करती। तो किस पर निर्भर नहीं करती? आवेश पर निर्भर नहीं करती। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य आवेश पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। 25 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थाई है? मतलब अस्थाई मतलब टेम्परेरी, या सबसे ज्यादा टेम्परेरी कौन सा कण है? तो 26 का बी ऑप्शन हो जाएगा, न्यूट्रॉन है, ठीक है। और सबसे भारी कण कौन सा होता है भाई? इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? द्रव की मात्रा, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, केबल की लंबाई, या जहाज की गति। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नापता है ना। और उसमें 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻−10 सेंटीमीटर। तो भाई उसमें कंफ्यूज मत होना, सुबह वाली वीडियो में 10⁻−10 मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं होता है, ठीक है। तो 27 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्यानता गुणांक की एसआई इकाई है। तो श्यानता गुणांक की एसआई इकाई क्या है?
संयंत्र गुणांक की ऐसे इकाई है पॉइज, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पास्कल, पास्कल है दाब की इकाई और वाट है शक्ति की इकाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन, एक फैदम बराबर होता है, एक फैदम कितने के बराबर होता है? 6 फीट के बराबर, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टाइपराइटर के आविष्कार हैं, तो टाइपराइटर के आविष्कार कौन है भाई? शॉल्स। कौन है? शॉल्स। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये अभी क्वेश्चन आया था और दोबारा से फिर रिपीट हो गया, तो लगा दीजिए डायरेक्टली सी ऑप्शन, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन। और आप लोग यहीं पर वीडियो को रोकिए, आप मुझे बताइए कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है या डीसी पर कार्य करता है। और एसी को डीसी में चेंज करने के लिए, एसी को डीसी में चेंज करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, उसके बाद में बताना। डीसी को एसी में चेंज करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं। मतलब 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए, चारों क्वेश्चंस बता दीजिए जल्दी से जाके कमेंट में। रोको, अभी रोको भाई, जिसने नहीं बताया बता रहा हूँ आप लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन, मानक दाब, पारे का मानक दाब कितना होता है भाई? पारे का 760 सेंटीमीटर, पारे का 70 मिलीमीटर वायुमंडलीय दाब, या 1.2 वायुमंडलीय दाब। तो 32 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पारे का 70 mm, ठीक है, मतलब मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन, ये भाई आ जाते हैं, डायरेक्टली आ जाते हैं क्या? ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायु दाब की, या गैसों का दाब की, या द्रवों का घनत्व की, सतह पर तेल का दबाव की, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गैसों के दाब की मैनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। तो वस्तु की जब हम मात्रा बदल देंगे तो अपवर्तित रहेगा, क्या रहेगा भाई? अपवर्तित, घनत्व अपवर्तित रहेगा, बाकी सब चेंज हो जाएगा, आयतन भी चेंज हो जाएगा, भार भी चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान भी चेंज हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है गाइस, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तो केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 310 डिग्री केल्विन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 35 का। लेकिन आप याद रखें, फ़ारेनहाइट में ये कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में अगर हम बात करें बॉडी टेम्परेचर की, एक मानव शरीर की, ठीक है, तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 डिग्री केल्विन, ये सारी चीज़ें पूछ लेता है। और अगर आप चाहते हैं तो ये फॉर्मूले से भी निकल आता है, आप लोगों को पता ही होगा, एक फार्मूला होता है इसका, K बराबर 273 + C, ठीक है, इस तरीके से एक फार्मूला होता है तीनों चारों पैमानों का, ठीक है। पारा जमता है, तो पारा जमता है, इतना इजी क्वेश्चन बताइएगा कितने पर जमता है? 36 का, ठीक है, 36 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, -39 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो किसी किसी में -39 डिग्री होता है, लेकिन किसी में -40 डिग्री सेल्सियस होता है, तो -40 डिग्री भी आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 37 का उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है, उच्च तापक्रम को, टेम्परेचर को, ठीक है, तो क्या है? पायरोमीटर है। क्या है? पायरोमीटर। तो ये 37 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी गाइज, देखो शुष्क सेल है, तो शुष्क सेल है चतुर्थ सेल, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, या कोई नहीं। तो शुष्क सेल क्या है? एक प्राइमरी सेल है, ठीक है, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें 39 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, उसके बाद में अगर टाइम बचेगा तो हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, तो प्रकाश की गति सबसे कम किस में होती है भाई? वायु से गुजरने में नहीं, और जल से गुजरने पर नहीं, कांच से गुजरने पर, निर्वात से गुजरने पर। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कांच में जब प्रकाश की गति होती है वो सबसे कम हो जाती है, ठीक है, किसमें? कांच में। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, और प्रकाश का वेग कितना होता है भाई? प्रकाश का वेग, वेग ही पूछाएगा, ठीक है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तो किससे बनाए जाते हैं? लोहे के, तांबे के, या फिर इस्पात के, एल्यूमिनियम के। तो किसके? सी ऑप्शन, तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र का काम डायनामो के कार्य का उल्टा होता है? तो
अच्छे से पढ़ लेना देखकर। डायनामो की कार्य का उल्टा होता है, यानी डायनामो पहले हमको देखना है डायनामो क्या कार्य करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। अब ये कह रहा है उल्टा, यानी उल्टा वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन चेंज करता है, बी ऑप्शन करेक्ट है, मोटर। ठीक है, ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर आप लोगों को पता है ये इसमें फ्रीऑन गैस भरी जाती है। ठीक है अगला क्वेश्चन है जनरेटर। जनरेटर तो डायनामो को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र किससे मापा जाता है, पायरोमीटर से, थर्मामीटर से, या फिर हाइड्रोमीटर से, या फल्क में फल्क फल्कसोमीटर से। तो किससे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फल्कसोमीटर से। हाइड्रोमीटर से भाई, हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं, आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, और पायरोमीटर से वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो होता है वो हाई टेम्परेचर को मापते हैं पायरोमीटर से। ठीक है, और थर्मामीटर से ये आपका थर्मामीटर से कम टेम्परेचर को मापते हैं, जैसे बॉडी टेम्परेचर वगैरह। ठीक है, थर्मामीटर से। नती कोण और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है, नती कोण और चुंबकीय। तो ये इस क्वेश्चन में मैंने पहले एक क्वेश्चन बताया था, तो मैं उसको भी रिपीट कर देता हूँ। देखो वो क्वेश्चन था, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र व क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं, तो उस स्थान पर कोण नति कोण होगा, उस स्थान पर होगा। अगर बराबर हैं तो उस पर होगा भाई 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है, तो कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, कितना, 0 डिग्री, करेक्ट कर लेना। ठीक है, टिक कर देना। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण है, नमन कोण और नति कोण एक ही होता है। ठीक है, तो कितना है, 90 डिग्री। स्कूटर के आविष्कारक कौन है, यार इतने अजीब अजीब क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्कूटर के आविष्कार हैं व्रॉड शाह। कौन है, व्रॉड शाह। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की, तो किसने की, विक्टर हेस ने। ठीक है, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा, अनियंत्रित विखंडन द्वारा। देखो ये है नाभिकीय रिएक्टर से एनपीसीएल का क्वेश्चन, और सेम ऐसे ही करीब 40 से 50 क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन में आ जाएंगे, उसमें से डायरेक्टली बताऊंगा भाई, लेकिन बने रहना शान के साथ। ठीक है, पेपर तक। नियंत्रित विखंडन द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा का उत्पन्न होता है नियंत्रित विखंडन द्वारा। अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, तो अल्फा किरणों को, बीटा किरणों को, गामा किरणों को, या एक्स किरणों को। तो किसको, गामा किरणों को कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था किसने की, एंडरसन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक सामान्य शुष्क सेल में वैद्युत अपघट्य होता है, तो जिंक का होता है, गंधक का होता है, अमोनियम क्लोराइड का होता है, या मैग्नीज डाइऑक्साइड का होता है। तो 13 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड का होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जल्दी से फॉर्मूला बता दीजिए, NH4Cl। ठीक है, क्या, NH4Cl। अगला क्वेश्चन है अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का उच्च पारगम्यता, ए ऑप्शन, आंख बंद करके, उच्च पारगम्यता। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट कर दीजिए। उसके बाद में अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, 15वें क्वेश्चन, और जल्दी से जल्दी ये सीरीज को ख़त्म करते हैं। ठीक है गाइज, ये है आपकी बूस्टर डोज जो कि आप लोगों को दे रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक करने में शर्माते हो। हाँ, ठोस कपूर से कपूर, जहाँ पर भी कपूर की बात है उर्ध्वपातन लगा दो। जहाँ पर थोड़ा सा भी अगर आपको दिखे कि कपूर की बात कर रहा है तो उर्ध्वपातन लगा दो, कुछ मत देखो। ठीक है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं तो उर्ध्वपातन। ठीक है, वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है, तो वैज्ञानिक आर्किमिडीज कहाँ के थे ये पूछ रहा है, तो वो थे ग्रीस के, ग्रीस से। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 का भी डी, 16 का भी डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है, समृद्धता है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, यूरेनियम 235। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, हाइड्रोजन। ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे सर्वाधिक
तत्व पूछा है, ठीक है? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो हाइड्रोजन पाया जाता है, और वायुमंडल की अगर बात करें तो नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है? और मानव शरीर की बात करें तो ऑक्सीजन पाया जाता है मानव शरीर में सबसे ज़्यादा, ठीक है? यही होते हैं रिलेटेड फैक्ट्स जो मुझे याद थे, वो मैं आप लोगों को वहीं बता रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे याद हैं अच्छे थे, ठीक है? 19वां क्वेश्चन है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं क्या? चुंबकीय दिक्पात, ठीक है? अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, गामा किरणों की? ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो सबसे अधिक जो आपकी भेदन क्षमता होती है वो होती है गामा किरणों की, ठीक है? और सबसे कम होती है अल्फा किरणों की। ये भी फैक्ट याद रखना, ठीक है? यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि होती। ये क्वेश्चन प्रीवियस सेट में भी रिपीट आया था। यदि पृथ्वी पर वायुमंडलीय न होता तो दिन की अवधि कम होती। क्या होती? कम होती, ठीक है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। यदि किसी को दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा, 2 थीटा होगा, ठीक है? 2 थीटा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैद्युत धारा, अगला क्वेश्चन है 23वां, वैद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो एम्पियर का, एम्पियर तो मात्रक है, एमीटर का या स्टेबलाइजर का? तो स्टेबलाइजर तो भाई स्टेबलाइजर से तो हम क्या कंट्रोल करते हैं, शायद वोल्टेज वगैरह अप डाउन करते हैं, मतलब है ना, बढ़ाते हैं कम करते हैं, ठीक है? तो एम्पियर भी एम्पियर मात्रक है, स्टेबलाइजर एक टूल कह सकते हैं, ठीक है? तो इसका 23 का बी ऑप्शन हो जाएगा एमीटर, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? 10 की घात -10 मीटर, या 10 की घात 2 मीटर, या 10 की घात 10 मीटर, ठीक है? तो -10 मीटर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 24 का ए, ठीक है? निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो किसका होगा भाई? ये क्वेश्चन आ गया है पहले, तो आप लोग जरूर बताइएगा इसका आंसर, ठीक है? वीडियो को रोको और जाके आंसर लिख के आओ, जाओ, ठीक है? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, क्या है? जल, अल्कोहल, या पारा, या ईथर, ठीक है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा, यानी Hg, ठीक है? खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता, है ना? तो उसके बाद में आगे के 2 ऑप्शन मैं यहीं पर बोल दे रहा हूं, निम्न विशिष्ट ऊष्मा या निम्न चालकता, या उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता, ठीक है? मैं ऑप्शंस दिखा दे रहा हूं और वहां पर भी मैं क्वेश्चंस बोल दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन बोल दूंगा। और बताइए भाई, क्या हाल चाल चल रहे हैं? जा रहे हो पेपर देने या नहीं, या मन नहीं हो रहा है, या डर लग रहा है? मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। एक भाई ने पूछा था, पेपर में शराब पी के जा सकते हैं? हाँ देखो, क्वेश्चन है, खाना पकने का बर्तन का होना चाहिए, तो निम्न विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता नहीं, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा उच्च चालकता नहीं, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता, ठीक है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा ऋणात्मक होता है। भाई ए ऑप्शन लगा दो, पृथ्वी का द्रव्यमान है। पहले मैंने पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं बताया था, पहले मैंने कुछ और बताया था पहले की वीडियो में, ठीक है? हाँ, मैंने बताया था सूर्य के केंद्र का ताप पूछा था, ठीक है? और सूर्य के केंद्र का दाब पूछा था। तो सूर्य के केंद्र का दाब जो था 2 × 10⁻16 न्यूटन वर्ग मीटर स्क्वायर था, ठीक है? लेकिन यहाँ पर पूछा आप लोगों से पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है भाई? 6 × 10⁻24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान। लिख के माइंड में सेट कर लेना, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, भूस्थिर उपग्रह का अवृतकाल होता है, तो भूस्थिर उपग्रह का अवृतकाल 24 घंटे का होता है। अजीब क्वेश्चन है, ठीक है? लिफ्ट की खोज किसने की? ये लिफ्ट जो है ये हर एक मॉल में मिलती है। कल मैंने मूवी भी देखी थी लिफ्ट, ये यहाँ की साउथ इंडियन की थी, पूरी भाई गदर मचा दिया था। हाँ, तो 31 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओटिस ने, ठीक है? लिफ्ट की खोज किसने की? ओटिस ने, ठीक है? अगला क्वेश्चन है,
उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, तो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा देख रहे हो यार, कैसे-कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है यार। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा उसमें दोनों होंगी, क्योंकि उड़ते हुए उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में भाई दोनों ऊर्जा होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मतलब कोई-कोई क्वेश्चन हँसी दिला देता है। किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है? किस ताप पर 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका 332 मीटर पर सेकंड होता है ध्वनि का वेग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण तो पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपका घटेगा ही ना भाई। तो ये ऑप्शन करेक्ट कर दो, ठीक है। ध्रुवों पर महत्तम होता है गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का मान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है या आयतन घटता है, अपवर्तित रहता है या पहले बढ़ता है या फिर घटता है। तो जब बर्फ पिघलती है तो भाई वो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, यानी एक सेकंड, ये क्वेश्चन कुछ अलग है। हाँ, वो मैंने समझ लिया था पानी में जो डूबती है, ठीक है, वो नहीं है, सॉरी। जब जब बर्फ पिघलती है तो भाई उसका आयतन घटता है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आता है, जैसे कोई पानी का टुकड़ा सॉरी बर्फ का टुकड़ा पानी में डला हुआ है, तो वो पूरा पिघल जाने पर पानी का जो मतलब आयतन है उसमें कुछ चेंज होगा, है ना? ये क्वेश्चन पूछता है, घटेगा बढ़ेगा इस तरीके से, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मैंने वो क्वेश्चन समझ लिया था, तो इसमें जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है, ठीक है। और ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर यहाँ पर पूछे कि अगर किसी पानी में बर्फ का टुकड़ा डला हुआ है, तो उस पर क्या असर पड़ेगा, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अपवर्तित रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 36 का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है भाई? ऊर्जा की। किसकी? ऊर्जा की। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 EV बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है ऊर्जा की, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक। हाँ, आ गया ना, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है हमेशा। क्या? बढ़ता है, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। तो वेंचुरी मीटर से जल का पृष्ठ तनाव, जल का आयतन, जल का घनत्व या जल के प्रवाह की दर। तो वेंचुरी मीटर से हम ज्ञात करते हैं जल के प्रवाह की दर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट अगर समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार होगा। अगर समान वेग से जा रही है तो उसमें ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार होगा, अपवर्तित रहेगा। क्या? अपवर्तित रहेगा, ठीक है। मतलब कोई चेंज नहीं होगा अगर वेग से जा रही है तो, ठीक है। हाँ, तो गाइज ये हो गए आपके कंप्लीट 2 सेट, ठीक है, जिसमें कि लगभग 80 में से 4 क्वेश्चन माइनस कर दो, 76 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को, अगले सेट में आप लोगों को फिजिक्स और फिजिक्स के तो करवा दिए, केमिस्ट्री के और करवा दूंगा, फिर दोबारा से फिजिक्स और केमिस्ट्री की मिसलिनियस कराऊंगा। बस बूस्टर लेते जाओ भाई, डोज। अभी 4 दिन है, 4 दिन में इतने सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन लाइक पहले करके जाना। और अगर कोई भी क्वेरी वगैरह हो, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज कर देना। एंड अगर किसी को मॉक टेस्ट वगैरह अभी भी चाहिए भाई, बहुत हेल्प मिल जाएगी, बहुत हेल्प मिल जाएगी, ये मैं कह रहा हूँ। तो मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके जल्दी से जोड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।